कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी कल से 9 दिनों तक माँ देवी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल नवरात्र का पहला दिन है। कल के दिन घट स्थापना की जाएगी। अतः कल के दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना किस प्रकार की जाएगी, उसकी उचित विधि क्या है, ये सब हम आपको आज ही बता देंगे ताकि आप कल की सारी तैयारी आज ही कर सकें। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कल के दिन घट या कलश स्थापना के मुहूर्त की। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज 5 अप्रैल 2019 को दोपहर बाद 2:21 पर रेवती नक्षत्र, इंद्र योग और नागकरण में शुरू हो जाएगी और सूर्योदयकालीन प्रतिपदा तिथि कल 6 अप्रैल शनिवार के दिन रेवती नक्षत्र और वैधृत योग में होगी। रेवती नक्षत्र जो कि पंचक नक्षत्रों में से एक है, कल सुबह 7:22 तक रहेगा, लेकिन वैधृत योग रात 9:47 तक चलेगा। वैधृत योग में घट स्थापना वर्जित है। प्रतिपदा तिथि उदया तिथि 6 अप्रैल से ही मान्य है। अतः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कल शनिवार 6 अप्रैल 2019 को पूरे दिन मान्य रहेगी और वैधृत योग रात्रि 9:47 तक रहेगा। आज तो पूरे दिन घट स्थापना का मुहूर्त नहीं है, लेकिन नित्य ही सूर्य जब अपने चरम पर होता है तो सभी कुछ अस्त हो जाता है। सूर्य के आगे सभी कुछ प्रभावहीन हो जाता है। मध्याह्न के इस मुहूर्त को अभिजित मुहूर्त कहते हैं। कल 6 अप्रैल को ये अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:40 से 12:25 तक रहेगा। अस्तु इस बार नवरात्रि की कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त में करना श्रेयस्कर है। लिहाजा सर्व शंकाम परित्यज्य, सारी शंका छोड़कर अभिजित मुहूर्त में यानी दोपहर 11:40 से 12:25 के बीच अपने घट या कलश की स्थापना करें। तो ये थी कल नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के मुहूर्त की चर्चा। इसके अलावा घट स्थापना की पूरी विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बार नवरात्र के दौरान नवमी तिथि के व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अभी बता दूँ। वैसे तो नवरात्र 9 दिनों तक मनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी तिथियों में बदलाव के चलते नवरात्र कभी 8 दिनों के तो कभी 10 दिनों के भी मनाए जाते हैं। इस बार तिथियों के समय में कुछ बदलाव के चलते नौवीं तिथि का व्रत अष्टमी को यानी 13 तारीख को ही कर लिया जाएगा। माधव के काल निर्णय, माधव ने काल निर्णय प्रोपाउंड किया है। काल निर्णय जो लिखा है इसके पृष्ठ 229 से 230 पर आया है कि जब नवमी 2 तिथियों में हो और पहली तिथि के मध्याह्न में नवमी हो तो व्रत उसी दिन किया जाना चाहिए। देखो फिर से समझिए, माधव नामक विद्वान ने अपने काल निर्णय में लिखा है कि अगर नवमी तिथि नवरात्र की 2 तिथियों में हो और मध्याह्न में जिस दिन पहली तिथि में मध्याह्न हो यानी अष्टमी दोपहर में नवमी हो तो फिर नवमी का व्रत उसी दिन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर नवमी दोनों दिनों के मध्याह्न में पड़ रही हो या जब किसी भी दिन मध्याह्न को नवमी न हो तो दशमी से युक्त नवमी में व्रत करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दूं, इस बार नवमी तिथि 13 तारीख को दोपहर पहले 11:42 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 14 तारीख को सुबह 9:36 तक रहेगी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि 13 तारीख को मध्याह्न के समय नवमी तिथि रहेगी, जबकि 14 तारीख को नवमी तिथि दोपहर के पहले मध्याह्न के पहले ही खत्म हो जाएगी, लगभग सुबह ही खत्म हो जाएगी। तो जैसा हमने आपको बताया, नवरात्र में नवमी का व्रत उसी दिन किया जाता है जिस दिन नवमी तिथि मध्याह्न के समय हो। अतः नवमी का व्रत 13 तारीख को ही किया जाएगा और रामनवमी यानी राम जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को मध्याह्न के समय कर्क लग्न में हुआ था। लेकिन ध्यान रहे नवमी तिथि का कर्क लग्न इधर ही है दोपहर में, अगले दिन दोपहर के कर्क लग्न में नवमी तिथि नहीं, तो श्री राम का जन्मोत्सव भी इधर ही मनाएंगे। और ध्यान रहे नवमी तिथि का हवन
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब थोड़ा मन है ना, मन का अभ्यास होता है लीस्ट रेजिस्टेंस का। कहाँ क्या मतलब कामचोरी करने को मिल जाए, ऐसा मन का भाव अक्सर रहता है। बड़ा कम मेहनत करना चाहता है मन। तो अब अष्टमी में ये है, अष्टमी को ही नवमी कहते तो हवन भी थी। नो, ना ना ना, हवन 14 तारीख को ही किया जाएगा। नवरात्र की नवमी का हवन 14 तारीख को ही किया जाएगा, तब जाके नवरात्र पूर्ण होगी। तो अगर आप पूरी नवरात्र व्रत रहते हैं या कलश रखा है तो कलश नवमी का हवन करने के बाद ही आप उठाएं। तो ये थी नवरात्र की तिथियों से जुड़ी कुछ अहम चर्चा। और अब बात करेंगे घट स्थापना की उचित विधि के बारे में। घट स्थापना के लिए घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले घर के उत्तर पूर्वी हिस्से की अच्छी तरह से साफ सफाई करके वहाँ पर जल से छिड़काव करें और ज़मीन पर साफ मिट्टी या बालू बिछाइए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत चढ़ाइए। इसके बाद फिर उसके ऊपर साफ मिट्टी या बालू की साफ परत बिछाइए। फिर उसका जलावशोषण करना, यानी वहाँ पर पानी छिड़कना चाहिए। जलावशोषण का मतलब है उस मिट्टी या बालू के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। फिर उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को गले तक साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए, कलश के गले तक। जो कलश है तो उसके गले तक। और उस कलश में एक सिक्का भी डालना चाहिए, धो के डालिएगा सिक्का। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल अगर आपके पास रखा हो जरूर मिला लीजिए। इसके बाद कलश के मुंह पे अपना दाहिना हाथ रखिए और सबका आवाहन करिए। देखिए आवाहन बड़ा जरूरी है सबका, क्योंकि कलश में जो जल है आप उसमें आवाहन करिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर से सुनिए, उस पर हाथ रखिए कलश पर और कहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सरस्वती इन सब सिंधु, इन सब नदियों के जल को इसमें ले आओ, ऐसा भाव कीजिए। इस प्रकार ये मंत्र पढ़िए। अगर आपको ये मंत्र याद न हो तो बिना मंत्र के ही गंगा यमुना कावेरी गोदावरी नर्मदा आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए। और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। साथ ही वरुण देवता का भी आवाहन करना चाहिए कि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद कलश के मुख पर कलावा बांधना चाहिए और एक ढक्कन या परई या दीवाली या मिट्टी की कटोरी, जो भी आप समझते हो और जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे कलश को ढक देना चाहिए। अब ऊपर ढकी गई कटोरी में फिर जौ भरिए। अगर आपके पास जौ न हो तो आप चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लीजिए, उसे लाल कपड़े में लपेट के कलावे से बांधिए। फिर नारियल को जौ या चावल से भरी हुई उस कटोरी के ऊपर स्थापित करिए। यहाँ दो बातें विशेष तौर पे बता दूँ। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। अतः कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्ती होना चाहिए। साथ ही शंख रखते समय उसका मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए और उसकी चोंच अपनी ओर करके रखनी चाहिए। तो ये हुई घट स्थापना विधि की चर्चा। लेकिन इस सारी चर्चा में अभी एक महत्वपूर्ण भाग रह गया है। तो आपको बता दूं कि अभी ये जो सारी कार्यवाही हमने आपको बताई है वो सब नवार्ण मंत्र पढ़ते हुए करनी चाहिए। जी हाँ, नवार्ण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची। इसी मंत्र के द्वारा आपको सारी कार्यवाही करनी है। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले कोने में आपने सफाई की और मंत्र पढ़ा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और फिर उसके बाद उत्तर कोने में वहाँ जल छिड़का और जल छिड़कते समय कहना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर उत्तर पूर्व कोने में मिट्टी या बालू बिछाइए, 5 बार मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर जौ बिछाइए, फिर मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर फिर मिट्टी या बालू बिछाइए, फिर मंत्र पढ़िए
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और फिर जल जलावशोषण कीजिए, मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कलश रखिए और मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कलश में जल भरिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में सिक्का डालिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वरुण देव का आवाहन करिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुख पर कलावा बांधिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र पढ़िए, हर काम मंत्र पढ़ के करना है। अब कलश में चावल या जौ भरना है, भरा, फिर मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल पर कपड़ा लपेटते समय भी मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस पर कलावा लपेटिए, मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल को कटोरी के ऊपर रखिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो भी एक्शन करना है, हर एक्शन में देवी का नवार्ण मंत्र अवश्य पढ़ना है। और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप जानते हैं।